आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 13,875 के आसपास। बैंक निफ्टी में लगभग 1,000 पॉइंट की रैली आपके सामने 31,572। आप ये मान के चलिए कि बाजार को ये बजट पसंद आया है और जो टॉप 10 चेंजेस हैं वो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। एकदम जुड़ेंगे श्री नीलेश शाह साहब से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। शाह साहब, बताइए कौन सी 2 चीजें आपको बहुत पसंद आई, खासकर फिस्कल डेफिसिट के बारे में। चलिए सौरभ मुखर्जी साहब से जुड़ेंगे। मुखर्जी साहब, कुछ खास पसंदीदा चीजें जो आपको इस बजट में दिखी हों? आई थिंक स्टॉक मार्केट की तरफ से जो भी चाहिए था सब कुछ मोटा मोटी मिल गया है। स्टॉक मार्केट निवेशकों पे कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस लागू नहीं हुए हैं, कैपिटल गेन्स टैक्सेस में कोई परिवर्तन नहीं है, हायर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस, ऑटो सेक्टर के लिए बहुत कुछ, स्क्रैपेज पॉलिसी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑटो पार्ट्स पे, सो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, फिस्कल डेफिसिट सजेस्ट की जीडीपी ग्रोथ पे पूरी फोकस भारत सरकार की, और साथ ही साथ कोई इनकम टैक्स में या कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई एडवर्स परिवर्तन नहीं। आई थिंक स्टॉक मार्केट के लिए जो भी चाहिए था इस बजट से सब कुछ मिल गया है। सौरभ जी, कितने अंक देंगे आप 10 में से इस बजट को, और क्या रहेगी आपकी टॉप पिक? आई थिंक आउट ऑफ 10 8 या 9 देना पड़ेगा, बिकॉज इन लाइन कट गया भाई साहब। बोलिए। इनपुट नहीं आ रहा। सौरभ जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। सौरभ जी, आपकी आवाज हमें बिल्कुल ठीक से आ रही है। आपने कहा 8 या 9 अपना मन बना लीजिए, 9 पे फाइनल करते हैं तो नहीं लगता है सौरभ जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आप कितने दे रहे हैं 10 में से? भाई वो टॉप 10 तो 8.5 8.5 डेढ़ नंबर काहे के काटे आपने? डेढ़, क्योंकि मैं एलटीसीजी में कुछ राहत सोच रहा था, नहीं हुआ, वो एक बात थी। और डिसइन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते थे, ये 1.75 लाख से 2.5 या 3 तक भी करवा सकते थे, बट ओवर एम्बिशियसली नहीं किया है। बट वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सालों के बाद इस साल शायद वो एक्चुअली अचीव करेंगे जो भी वो बजट में कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वो चीज़ थी कि और कुछ डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता था, मगर पॉजिटिव्स बहुत है बजट में। बिल्कुल, तो आपने 8.5 दिया। शैल जी, बाजार तो 10 में से 11 दे रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं प्रदीप जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। राहुल जी, आपका व्यू निफ्टी पर अब आपके सामने 334 अंक ऊपर है, 13,980। बैंक निफ्टी में आप 1300 की रैली देख रहे हैं, 31,900। जी हाँ, देखिए मार्केट ने A+ दिया है बजट को, और जो हिसाब से निफ्टी में रैली आई है 14,000 का रेजिस्टेंस भी क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए निफ्टी में ध्यान 14,000 के ऊपर पोजिशनली भी तेजी का बन जाता है। बैंक निफ्टी ने अपने आज के जो टारगेट है वो अचीव किया है। इनफैक्ट जो 32,000 का कॉल ऑप्शन हमने सुबह लिया था उसमें टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करें। पोजिशनल स्टेटस आई थिंक आज 13,900 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में स्पॉट पर देखने मिलती है, तो बहुत ही बेहतरीन होगी 14,200 के अगले लक्ष्य के लिए। 14,200 का अगला टारगेट अब आपको निफ्टी में खुलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो डे ट्रेडर्स मुनाफा वसूल कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स को बने रहने की राय इस समय आपके सामने आ रही है। 1350 अंक ऊपर अब निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, 1250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ, 350 पॉइंट ऊपर, 2.5% का ये मूव आ रहा है। और शैल जी, जहां तक मुझे याद आता है, हम लोग पिछले 10 साल के जो आंकड़े देख रहे थे, किसी भी बजट के दिन 2.5% का ये जो पॉजिटिव मूव है, वन ऑफ द बेस्ट होगा, शायद द बेस्ट हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात बताई प्रदीप जी। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नजर डलवाते हैं। 300 रुपए का प्राइस मेरे सामने। HDFC आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है 2500 तक। हमारा जो टेक्निकल पैनल है उसके साथ जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब, क्या आपकी टॉप ट्रेड रहेगी फिलहाल? एक्सिस बैंक मुझे बढ़िया लगता है। यहाँ जो मूव मिला है, इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है 700 पार कर लेगा। 670 का स्टॉप होना चाहिए एक्सिस बैंक में। जी, चलिए वापस नीलेश शाह साहब से जुड़ते हैं। नीलेश जी, आपको बजट में क्या चीज पसंद आई? 10 में से कितने नंबर देंगे, और किस चीज से आप मायूस हुए? इस बजट में जो सबसे अच्छी चीज है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ाया है, 34%, 5.5 लाख करोड़ के आसपास, और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत अच्छी पहल है। इससे हम ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल को स्क्रैप कर पाएंगे और अपनी ऑयल इंपोर्ट को कम कर पाएंगे।
मायूसी इसी से है कि ये कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है। बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में शायद वॉलेंटरी पहले एक्सेप्ट होगी रादर देन कंपलसरी। दूसरी जो मतलब नंबर्स है बजट में, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, वो भी काफी रीजनेबल है। एक पहले हमारी कंप्लेंट रहती थी कि बजट के बाहर भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज बोरोइंग करती है, तो इस बार मतलब नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से जो लोन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जाता था उसको भी बजट में इंक्लूड कर दिया है। तो ये बजट मोर ट्रांसपेरेंट है, वैसा भी हम कह सकते हैं। सो ओवरऑल बजट काफी रीजनेबल आया है, बट इसमें दो मार्केट के रिएक्शन अलग अलग होंगे। इक्विटी मार्केट आपकी नजर के सामने है। ये प्रोबेबली तीसरा या चौथा बजट है जिस दिन मार्केट ने नेगेटिव रुख नहीं अपनाया। 3 या 4 बजट के बाद बजट के दिन मार्केट ऊपर है। बट डेट मार्केट में अगर देखा जाए तो जो बोरोइंग प्रोग्राम का नंबर आया है, क्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम का 12 लाख करोड़ का, और प्लस इस साल में 80,000 करोड़ के एडिशनल बोरोइंग का, उसकी वजह से थोड़ी मायूसी है। वहां पे 10 ईयर यील्ड 6% के ऊपर क्रॉस कर गई है। जी चलिए, नीलेश शाह साहब, कितना अंक देंगे आप 10 में से? 10 में से? सर फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद दूंगा, बट ओवरऑल बजट अच्छा है। नीलेश जी, आपने चूंकि एक बात कही बॉन्ड मार्केट की, देखिए निफ्टी बैंक 32,000 के आंकड़े के ऊपर निकल चुका है, 1500 पॉइंट की तेजी। क्या बाजार ये कह रहा है कि बैंक्स को बॉन्ड पे भले थोड़ा बहुत लॉस हो, लेकिन उनका बिजनेस बहुत बढ़ेगा ग्रोथ के साथ साथ, और उनके एनपीएस शायद कम होंगे, इसलिए थम्स अप देना चाहिए हर नजरिए से? डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट में बढ़ावा हुआ है वो 10 बेसिस पॉइंट का है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आरबीआई उससे 5 फरवरी को जो क्रेडिट पॉलिसी देगी उसमें उसे इम्पैक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बाजार ने, इक्विटी बाजार ने जो फोकस किया है, एक सरकार ने रिजोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बोला है, और आईडीबीआई बैंक के उपरांत और 2 पीएसयू बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की बात की है। ऑब्वियसली हमें फाइन प्रिंट्स देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल इस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट से बैंकिंग क्षेत्र की एनपीएस के ऊपर कंट्रोल होगी, और उस वजह से बाजार इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव है। जी चलिए, ये राय आपको नीलेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। चौतरफा रैली आपके सामने स्क्रीन पर। निफ्टी अब आपके सामने लगभग 410 अंकों पर है, 14,040 पर। बैंक निफ्टी की रैली देखते ही बनती है 1500 पॉइंट ऊपर, 32,150। वीरेंद्र जी से जुड़ेंगे। वीरेंद्र जी, 3-4 कॉल्स बैंकिंग सेक्टर पर अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए, इस वक्त अगर आप देखें बैंक शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर रहे हैं। आरबीएल बैंक, राजेश पालवी जी प्लीज आरबीएल देखिएगा, स्ट्रॉन्ग मूव। और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पे हम सुबह कवरेज कर चुके थे, लेकिन आरबीएल और कोटक, इनफैक्ट कोटक आपकी कॉल है मेरे ख्याल से, प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। वीरेंद्र, कोटक देखिए, कोटक में जो रनिंग करेक्शन है ये अपने 100 डीएमए के ऊपर रेस्ट हुआ, 1720-25 के आसपास का सपोर्ट था। एग्जैक्टली वहीं से ये पुल बैक दे रहा है। मुझे लगता है 1810 का टारगेट होगा कोटक में, स्टॉप लॉस होगा 1735। ओके, आरबीएल पे आपकी राय? बिल्कुल, आरबीएल में जो बेस बना है वो 212-215 की रेंज में बना, और जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। 234 का टारगेट मुझे लगता है इंट्राडे का होना चाहिए। यहाँ से 216 के स्टॉप लॉस से आरबीएल बैंक बिल्कुल बाय करना चाहिए। आरबीएल, और इस बीच अगर आप देखें बैंक निफ्टी डे हाई पे, यानी 31,200 का वो ब्रेकआउट जो पॉइंट था उससे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर। अब जरा एक बार आप देखिए टाइटन में दुनिया जहां शॉर्ट थी, अब इस पर रिवर्सल हो रहा है। प्लीज जरा टाइटन पे एक कॉल ऐड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं शैल जी के पास। टाइटन मुझे लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। 1440 का एक स्टॉप होगा। ऑन द अपसाइड जो टारगेट रहेगा 1520, और जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है फेडरल बैंक। यहाँ पर एक तेजी नजर आती है, बहुत ही बड़ा अप मूव है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीबी 78 to 80 जोन है। 1 या 2 दिन दे दिए बस, स्टॉप होगा 73, फेडरल बैंक बाय। प्रकाश कावत जी, जरा नजर डालिए आईटीसी पे, क्योंकि देखिए कोई टैक्स नहीं लगा सिगरेट पे, अभी तक जो जानकारी मिली है, फाइन प्रिंट का पता नहीं अभी, लेकिन जिस तरह से तगड़े वॉल्यूम के साथ बजट स्पीच खत्म होते ही इसने उछाल भरी है, क्या देखते हैं आप? अपमूव मिलता है। जो रीसेंट जो हाई है 219-220 का, वो पार कर लेगा आईटीसी, और कहां जाएगा उसके बाद? लगता है 240 तक जाना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा, 2-4 हफ्ते लग सकते हैं। आईटीसी में जो मूव नजर आ रहा है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, बहुत ही बढ़िया है। तो आप यहां पर तेजी लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। नजर डालिए न्यू इंडिया एश्योरेंस पे, नजर डालिए जीआईसी री पे, और निफ्टी बैंक पे एक बार फिर से नजर डालिए, क्योंकि 32,500 के लेवल यहां पे आ चुके हैं। अब 2000 पॉइंट ऊपर
तो आप क्या अपने लेवल कुछ रिवाइज कर रहे हैं राहुल जी निफ्टी बैंक के लिए, आपके ऑप्शन के लिए? जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक हमने ऑप्शन में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी एक तरह से 32,000 क्रॉस करने के बाद एक तरह से नई टेरिटरी में जा रहा है। इसका जो 2 हफ्ते पहले का हाई था तकरीबन लाइफ हाई नया बन जाएगा लगता है 32,800 का था, आई थिंक वो लेवल निकलता हुआ देखने मिल सकता है बहुत जल्द। और एक तरह से बैंक निफ्टी में 35,000 का एक पोजिशनल आंकड़ा यहाँ पर आता है टेक्निकली, जो कि अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर जिन्होंने सुबह लॉन्ग पोजिशंस लिए हैं वो प्रॉफिट बुक करे, अगर कोई डिप वगैरह मिलती है तो वापस री एंट्री के मौके मिलेंगे और तेजी के लिए। प्रदीप जी, अगर एक बार हम निफ्टी का हीट मैप देख लें तो आपको दिखेगा कि तेजी देखते ही बनती है। अब आपके सामने इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने जो कमान संभाली है, एसबीआई के साथ आपको बहुत जबरदस्त मोमेंटम यहां पर आता हुआ दिख रहा है। प्रकाश गाबा साहब, आप जरा बजाज फिनसर्व पर अपना व्यू कंफर्म कीजिए। यहां पर जो इंश्योरेंस में चेंजेस आपने आते हुए देखे हैं, 74% अलाउ किया है एफडीआई, उसकी वजह से जबरदस्त तेजी। अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक, बहुत शानदार तेजी आपको एचडीएफसी पर आती हुई दिख रही है। गिरते हुए काउंटर्स आपके सामने हैं एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, और बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई खास गिरावट नहीं है। चारों फ्रंटलाइन टेक काउंटर्स में हल्का सा लाल निशान, नतीजों की वजह से डॉक्टर रेड्डीज में आपको बिकवाली दिख रही है और यूपीएल भी आपको थोड़ा कमजोर दिख रहा है, 6.5%। बहुत ही शानदार तेजी आपके सामने पूरे बाजार में आती हुई। आपकी राय गाबा साहब बजाज फिनसर्व पर? बहुत बढ़िया है। ये जो कल का जो मूव था वो नेगेटिव मूव था, उसको नेगेट कर लिया, तो एक अपमूव शुरू हुआ है। जो पहला टारगेट रहेगा 9,500 का, लेकिन वो 10,000 की तरफ जा रहा है, थोड़ा वक्त दीजिएगा। बजाज फिनसर्व स्टॉप होगा 8,750, मैटर ऑफ टाइम वहां तक चला जाएगा। देखिएगा ये पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट और उसको लीड करता हुआ कैनरा बैंक इस वक्त है। जरा कैनरा बैंक पे टेक दीजिएगा 142। अब क्या कर रहा है कैनरा बैंक, मार्केट चाहे कहीं भी खड़ा हो, कैनरा बैंक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के हाईएस्ट क्लस्टर्स को काट रहा है। ये क्या है, टारगेट ना है आपके, और पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कोई और ट्रेड भी अगर आपके पास हो तो। बिल्कुल वीरेन जी, हमने मॉर्निंग में भी इसका कॉल ऑप्शन भी दिलवाया था और स्टॉक पे भी बाय कॉल दिया था, और जिस तरीके से इसमें मूव आया है मुझे लगता है कि इसके टारगेट यहाँ से अब एक्सटेंड कर देना चाहिए। हम 142 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अब ये जिस तरीके से इसका 135 का जो कॉल राइटर्स का जो जोन था उसको क्रॉस कर रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा। और मुझे लगता है कि 145 148 तक का टारगेट इसमें आते हुए दिखेगा। जिनके पास भी पोजीशन है या नया ले रहे हैं तो 138 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल लें, और कैनरा बैंक में 148 150 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। डायरेक्टर साहब, जरा 2 चार्ट्स दिखाइए स्क्रीन पर, जीआईसी रे और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। यहां पर इनमें से एक ऐसी कंपनी है जो आपको प्राइवेटाइज होती हुई दिखेगी। राजेश पालविया साहब, आप ही बने रहिए, इन दोनों कंपनीज पर संक्षिप्त में राय दीजिए। तरीके से मूव बना है बिल्कुल। यहाँ से इसमें जो फर्स्ट टारगेट आना चाहिए वो 145 है। 145 का लेवल क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक में एक शार्प मूव जो बनना चाहिए अपसाइड का, वो 155 की तरफ बनते हुए दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से बाय करें 136 के स्टॉप लॉस से जीआईसी आ रही। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में भी एक जो मोमेंटम बना है अभी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को भी यहाँ से बाय करना चाहिए। और जिस तरीके का सेटअप है उसके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे 293 के आसपास इसका 293 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होंगे इसके 310 के। चलिए, आपको अपने बहुत ही पुराने मित्र और बहुत ही जाने माने मार्केट विशेषज्ञ श्री बसंत महेश्वरी साहब से मिलवाते हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। बताइए क्या प्रतिक्रिया आपकी बजट पर और क्या है फिलहाल आपके रडार पर? अंग्रेजी में जैसे शैली कहते हैं, नो बैड न्यूज इज टेरिफिक न्यूज, तो मुझे लगता है यही है अभी। मतलब जो हमारी नाव चल रही थी, मुझे लगता है नाव चलेगी अभी। प्रॉब्लम यही था कि अगर गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नेगेटिव आता तो मुश्किल होता, बट मुझे लगता है एक दिन के बाद हम भूल भाल जाएंगे बजट और वापस रात को डाउ जोन्स देखना और सुबह निकेई के साथ उठना, वापस वही काम शुरू हो जाएगा। जी जी बसंत जी, इन जो चेंजेस आपने बजट में आते हुए दिखे हैं, खासकर बहुत सारे रिकमेंडेशंस पीएसयू बास्केट पर हैं। प्राइवेटाइजेशन 2 पीएसयू बैंक्स का होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा। इंश्योरेंस में आपने 74% एफडीआई भी देखा है। कोई ऐसी चीजें जो आपके बाइंग रडार पर आ रही हों? नहीं, आप अगर देखिए, अगर ये लोग पीएसयू बैंक्स को ठीक कर दे तो शैल जी, ये सिर्फ पीएसयू बैंक के लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन है ये। तो जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि चलो हम प्राइवेटाइज करेंगे या उसको निकालेंगे, एक एसेट कंस्ट्रक्शन जहां हम एसेट्स ले लें इन बैंकों की, क्योंकि हो क्या रहा था, इन बैंकों के पास पैसे ही नहीं थे आगे लैंड करने को, और आप आगे नहीं लैंड करेंगे तो आपके कस्टमर जो है भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स में चले जाएंगे। और इंश्योरेंस तो मुझे लगता है 74% वो तो ओपन किया गया, वो अच्छी बात है। एलआईसी भी आ रही है बाहर,
ऑब्वियसली कोई पूरा एलआईसी तो बेचेंगे नहीं, बट इनको भी चाहिए कि इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ी एक्टिविटी हो, थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा बने, तभी गवर्नमेंट अपना एलआईसी का शेयर बेचेगी। तो मुझे लग रहा है कोई बिग बैंग बोलकर तो बजट में था नहीं, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में ये बजट बहुत ही बेटर हुआ है लास्ट 3-4 साल में जैसा हमने देखा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई खराब बात निकली नहीं। ये देखिए कि बिग बोल्ड पुश जरूर मिला है, स्टिमुलस रियल सेंस में आ रहा है। अब इस बजट को देखकर तो हमें मानना ही पड़ेगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, बॉन्ड मार्केट चिंतित हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार के लिए डिमांड बढ़ेगी तो अक्रॉस सेक्टर्स आप कंपनियों के मुनाफे का जो टारगेट का अनुमान लेके चल रहे थे, वो सब आप ज्यादा बुलिश होंगे अब बाजार के लिए? नहीं, बिल्कुल ज्यादा बुलिश होंगे। और देखने वाली बात है, गवर्नमेंट ने जो पैसे बांटे हैं डाउन द लाइन लॉकडाउन के पीरियड में, वो पैसा जो है रूरल इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ। आप देखिए आज स्टील में इतनी बड़ी डिमांड है कि कंपनियां 15 दिन के आगे का कमिटमेंट ही नहीं दे रही है फॉर एग्जांपल। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे यूएस ने ग्लोबली स्टिमुलस क्रिएट किया, इंडिया ने भी अपने एंगल से किया, और प्लस हमको यूएस का पैसा और आएगा अगर हमारा शेयर बाजार सही रहे और हमारा बिजनेस मोमेंटम थोड़ा सही रहे। तो मुझे लगता है ये देखिए तेजी जो होती है ना, ये 3-4-6 महीने में खत्म नॉर्मली होती नहीं है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई एक्सटर्नल चीज आ जाए। मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद हम वापस चल पड़ेंगे अपने ही मोमेंटम में। और एक चीज ये देखने वाली है कि इस बार वो जो हाई एंड जो हम लेते थे लास्ट 4-5-6 साल से कि हमको बेस्ट ही बेस्ट लेना है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड उठाना है, वो नहीं है। इस बार आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी काम आ जाएगी, इन द सेंस कि जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन जो प्लेयर्स हैं जो रियल इकोनॉमी से रिलेटेड है, मुझे लगता है पैसा वहां थोड़ा ज्यादा बनेगा कंपेयर टू द बेस्ट इन क्लास जो हम पहले लेते थे कि एचडीएफसी बैंक ले लो या कोटक बैंक ले लो, वो टाइप के वो उनका स्टॉक्स के कंपैरिजन में। बसंत जी, बस एक आपसे आखिरी प्रश्न, आप बहुत बिजी होंगे अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो हमने नेगेटिव रुझान पिछले 6 दिन देखा था बाजार में, क्या वो आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है इस बजट के बाद और खासकर इतनी जबरदस्त तेजी के बाद? चलिए, नेगेटिव रुझान टोटल इमर्जिंग मार्केट्स का है, तो एफआईआई ने सिर्फ इंडिया में माल बेचा ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ही लास्ट एक हफ्ते में नीचे है। ऑब्वियसली बजट रहता है तो आदमी और थोड़ा सा डर जाता है। हम लोग लोकल प्लेयर्स तो मार्केट से ही गायब है। सबसे दुख वाली बात यह है कि अगर निफ्टी ऊपर भी चला जाएगा तो पैसे वही वाइट स्किन बना के जाएंगे, लोकल प्लेयर्स मार्केट से ही बाहर है। तो मुझे ये सेंस आ रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए तो वापस हमारी रैली ऊपर की तरफ निकल पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और देखिए अब ये खबर